क्रेटर किसको कहते हैं बताओ? किसको बोलते हैं क्रेटर? मुंह को बोलते हैं। ज्वालामुखी के मुंह को बोलते हैं, जैसे जिस मुंह से वह अंदर से निकलता है लावा राख जो भी निकलता है, मुंह को बोलते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी में से क्या सब निकलता है? सबसे अधिक मात्रा किस चीज की होती है? जलवाष्प। क्या ये सही बोल रही है? सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की होती है? जलवाष्प की। तुम बताओ तो मैग्मा और लावा में क्या अंतर है? मैग्मा जो नीचे से निकलता है और लावा जो ऊपर से निकलता है। नहीं निकलता तो सब नीचे से है ना, सब तो नीचे से निकलता है ना। तुम बता सकती हो लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? धरातल के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ जब बाहर की ओर आता है ज्वालामुखी विस्फोट में, तो वह पिघला हुआ पदार्थ जो धरातल के अंदर में होता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। और वही जब बाहर आ जाता है और फैल जाता है, जम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लावा। लावा और मैग्मा दोनों एक ही चीज है कि दो चीज है? दो नाम क्यों पड़ा? तुम बता सकती हो दो नाम क्यों पड़ा? लावा और मैग्मा दोनों जब एक ही चीज है तो दो का नाम क्यों पड़ा इसका? तुम बता सकते हो? नहीं, कौन बता सकते हो इसमें? तुम बोलो तो। हवा में पूरा हुआ लावा सीधे निकलना। इसे पढ़ के बोलेगी तो क्या होगा? और कोई बोलेगी? मन से कौन आदमी बोलेगी अपने मन से? तो सामने है, देख लो। ये जो हम देख रहे हैं लाल रंग का, ये पिघला हुआ पदार्थ है। ये पिघला हुआ पदार्थ है, ये है मैग्मा। और यही जब बाहर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं लावा। सिंडर किसको बोलते हैं जो बताओ? ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है वहाँ सिंडर का भी निर्माण होता है। क्या होता है सिंडर? पूरा हुआ लावा। धरातल के अंदर से जब ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है, धरातल के अंदर से जब लावा राख ऊपर जो आता है तो कुछ चीजें बाहर आकर के टुकड़े टुकड़े में जम जाता है। ये जो काला काला जो दिख रहा है ये सभी सिंडर है। देख लो, ये काला काला जो दिख रहा है ये सभी सिंडर है। यही पिघला हुआ पदार्थ बाहर आकर के जम गया है। सिंडर समझ गई, लावा समझ गई, क्रेटर समझ गई और मैग्मा समझ गई, सब आदमी समझ गई। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं तो बताओ? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तुम बता सकते हो? नाम बताओ। जोर से बोलोगे ना तो आवाज हमारे तक आएगा। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन कौन? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रस्तुत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। देखो, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी यहाँ लिखा हुआ है, देखो। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी जिसमें से लावा जो होता है निकलते रहता है हमेशा कंटिन्यू, उसको हम बोलते हैं सुषुप्त, उसको हम बोलते हैं सक्रिय। यानी वो जीवित है, जिंदा है, अभी हम बोल रहे हैं, एक्टिव है। उसी प्रकार से एक्टिव ज्वालामुखी को हम बोलते हैं सक्रिय। और दूसरा होता है जैसे हम सो जाते हैं तो उस समय हमारी स्थिति क्या होती है?
कि हम एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर हम जगेंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। सोई हुई अवस्था में जिस प्रकार से मनुष्य सो जाता है उसकी जो अवस्था होती है, तो ज्वालामुखी की भी यही बात है। ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ लेकिन वो अभी बंद है, लेकिन भविष्य में फिर से उसको उसमें से राख धुआं निकलने की संभावना है, लावा निकलने की संभावना है। ऐसे को हम बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। उस ज्वालामुखी को कहते हैं जो एक बार तो उसमें से विस्फोट हुआ, पदार्थ निकला, पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जो भी निकला उसमें से पिघला हुआ पदार्थ निकला, वह बाद में बंद हुआ तो बंद है अभी तक, फिर उसको सक्रिय होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? शांत। यानी जीवित तो था, सक्रिय तो था, लेकिन अभी वो शांत हो गया। समझ रही हो? सब आदमी समझ रही हो? यहाँ देख लो, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें से पदार्थ निकल रहा है। ये देख लो, ये था, सक्रिय था, लेकिन ये बंद हो गया, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं राख निकल रहा है। एक दिन हम उदाहरण दिए थे तुम लोगों को, जब हम लोग अपने घर में, मवेशी के घर में, जहाँ कहीं भी रात में जब घोड़ा करते हैं तो कुछ तो जल जाता है, कुछ जो भीगा हुआ पदार्थ रहता है उसमें कच्चा, उसमें से धुआं धीरे धीरे निकलते रहता है ना। किसके घर में घोड़ा होता है? घोड़ा देखिए होगा ना, घोड़ा बुक जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा उसमें से धुआं निकलता रहता है। बस वही स्थिति है। इसमें देखो छेद दिख रहा है, धुआं में निकल रहा है, लेकिन ये जीवित नहीं है। वो ये ज्वालामुखी ये शांत हो गया। इसमें क्या है, इसका जो मुंह है ये भर गया हुआ है पानी से, बारिश जब होती है तो ऊपर से पानी से भर गया हुआ है, और जब ये पानी से भर जाता है तो झील का रूप ले लेता है। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पदार्थ, नीचे का पिघला हुआ पदार्थ जब ऊपर आता है तो मुंह तो खाली रह जाता है, बाहर फैल गया पदार्थ, ये मुंह खाली रह जाता है। उस खाली जगह में जब बारिश का पानी भर जाता है तो वह झील का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेटर झील। कौन सा झील बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। क्रेटर इसलिए कि ज्वालामुखी के मुंह को हम क्रेटर बोलते हैं, और उस पर जब झील का निर्माण होता है तो उसको हम क्रेटर झील बोलते हैं। समझ रहे हो समझ में? यहाँ देखो ज्वालामुखी के रूप देखो, देखो ये भी है ज्वालामुखी, ये भी है ज्वालामुखी, और ये भी है ज्वालामुखी। ये किस तरह का ज्वालामुखी है? एक्टिव है, एक्टिव है। और ये क्या है? ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, और ये जो है सुषुप्त है। इसमें लाल रंग का दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, सुषुप्त है ये। देखो ये क्रेटर, इसी में जब पानी भर जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर झील, क्रेटर झील। देखो ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है? प्रशांत पेटी, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र। देख लो ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये जो लाल वाला पट्टी जो देख रही हो सक्रिय क्षेत्र है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, लाल वाला देख रही हो।
सबसे अधिक ज्वालामुखी का क्षेत्र है कहाँ पर? प्रशांत महासागर की तटीय पेटी में। तटीय पेटी में। वीडियो बंद कर दो। सागर जो होता है, समुद्र जो होता है, उसके चारों तरफ कोई न कोई किनारा होता है, स्थलीय भाग होता है। ये जो सामने जो है, ये जो है, इसके बगल में समुद्र है ना, इसके बगल में इधर समुद्र है ना, इसके बगल में समुद्र है ना, यहाँ भी समुद्र है ना, सबका किनारा है ना, देखो सबका किनारा है ना, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, कहीं कहीं चारों तरफ किनारा है ना। लेकिन सारगैसो सागर में तटीय नहीं है, स्थलीय किनारा नहीं है, समुद्र के अंदर में ही समुद्र है, समुद्र के अंदर में ही समुद्र है, उसका तटीय किनारा नहीं है। वो जगह यहाँ पर है। देखो हम लोग जब पढ़ेंगे समुद्रिक जलधारा पढ़ेंगे, सामुद्रिक जलधारा पढ़ेंगे, चर्चा किए थे पिछले क्लास में समुद्रिक जलधारा के बारे में। तो समुद्रिक जलधारा पढ़ेंगे तो इसकी भी चर्चा करेंगे, सारगैसो सागर की भी चर्चा करेंगे।